आपको बता दें कि भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच में अ, किस तरीके की तस्वीरें थी वो सबने देखा था जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल अटैक किए गए। हालाँकि भारत ने भी पाकिस्तान को तोड़ दिया, लेकिन के बावजूद पाकिस्तान ने जो बुखलाहट में इलाकों की टारगेट किया की तस्वीरें जम्मू से भी नज़र आई थी। तो आपको बता दें कि ये जम्मू के ही तस्वीरें आपको इस समय विजुअल्स में आप दिख रही होंगी। ये वो घर है जो उस समय जो है पाकिस्तान के बुखलाहट के दौरान ये तबाह हुए थे और यहाँ पे काफ़ी नुकसान पहुँचा था, घर क्षतिग्रस्त हुए थे। और उसके बाद मुख्यमंत्री के अलावा उपराज्यपाल और कई प्रशासन के अधिकारियों ने यहाँ का दौरा किया था और लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पर उन्हें जायज़ जो है वो मुआवज़ा दिया जाएगा और इनके घर जो हैं वो दोबारा से ठीक किए जाएँगे। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल अब जो आप ये बाइट सुनेंगे वो आपको समझ में आएगा कि ये लोग नाराज़ हैं और नाराज़ क्यों हैं ये भी आपको बताते हैं। दरअसल इन्हें मुआवज़ा दिया गया है 6500 का यानी कि 6500 का और यही वजह है इन लोगों की नाराज़गी की। ये लोग अब मीडिया के सामने आए हैं। इनके मुताबिक जिस तरीके से घर क्षतिग्रस्त हुए हैं वो तस्वीरें आप खुद देख रहे हैं और आप भी देख रहे होंगे जो हम आपको लगातार मोबाइल की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब इनका कहना है कि जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं घर उसमें से इतने से मुआवजे या कहेंगे सहायता राशि से क्या कुछ होगा। इसीलिए ये लोग नाराज़ हैं और ये कह रहे हैं या तो ये बढ़ाकर दिया जाए या फिर ये खुद वापस ले लिया जाए। लेकिन आपको बता दें कि ये 6500 रुपए हैं जो इन्हें फिलहाल मुआवजे के रूप में दिए गए हैं। इन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए थे जब पाकिस्तान की तरफ से मुखलाहट में मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए थे। तो ये जम्मू के इलाके हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे थे, तब भी हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई थी और इस समय जो है लोग नाराज़ हुए हैं 6500 की राशि मिलने के बाद। आइए आपको भी सुनाते हैं और क्या कुछ इन लोगों का कहना है। इन्हें भी थोड़ा ले जाओ उधर अपने घर में तुम्हारे घर के जी मैम, क्या कहना चाहेंगे जैसे आपकी नुकसान हुआ, आपको 6500 मिला हुआ है तो क्या कहना चाहिए? 500 मिला हुआ है, उससे क्या ही होगा। ये पूरी छत डैमेज है, सेंटर से तो बेंड हो गई है, ये कभी भी गिर सकती है। ये खाली इस दीवार का सहारा है, ये ना होती तो आ जाना था ऊपर ही। बेटा भी इधर सोया हुआ था, उसको भी चोट आई है, वो बेचारा गया नहीं हॉस्पिटल, डरे हुए थे सारे, इनको भी चोट लगी हुई है। कितने की नुकसान होगा आपका? ये 2-3-4 लाख का तो होगा। तो आप क्या डिमांड्स करते हैं? वही बना दें। ये 500 रुपया दिता ने अपर टंकियां भी टुटी गई, अंदरिया ग्रिल्लां लगी, सुनो भी टुटी गई, बारियां डुबट हो रही, ये टुटी गई, शीशे टुटी गए, नीचे अंदरे वो शीशे टुटी गए सारे। चलो इतना माता नहीं भला दड़ा बंदे बची गए। ये जड़ा मलबा ही मलबा, जितना मलबा पारू आया सब रार मलबा आई गया। धमाका इतना उठा ना कोई हिसाब भी नहीं आगे साढ़े छत पर पी गया, इन्ना धमाका उठा, बित भी भजी गया। और आखो गवर्नमेंट तीनों गड्डियां तीनों टुटी गई। तो इंग्लिश 500 के नहीं होगा, 500 थोड़ा होना, ओदा टंकी भी नहीं हमनी दे, टंकियां दवाइयां अंदरियां वो भी नहीं आई सकती। मेरा नाम है सरला कुमारी, हम रिहाड़ी कॉलोनी में रहते हैं। यहाँ जो पाकिस्तान की तरफ से जो उससे ड्रोन वगैरह हुआ है तो गिरे थे, उसकी वजह से देखो हमारा कितना नुकसान हुआ है। खिड़कियां दरवाजे ये देखो बिल्कुल टूट गए हैं और यहाँ कूलर कितने पड़े थे, ऊपर टंकियां थी सब टूट गई हैं। ये पिलर देखो सब डैमेज हो गया। तो सरकार ने कितनी मदद? सरकार ने हमें 6500 रुपया दिया है। 6500 से देखो हम क्या कर सकते हैं। गाड़ियां हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है। तो उस दिन हमने टैंकी लगवाई 55 तो के एक टैंकी लगवाई है। सरकार को हम यही बोलते हैं कि हमें पैसा मत दें, जो हमारा नुकसान हुआ है हमें वही ठीक करवा के दे दें बस। हमें पैसा कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो ये 65 है ये भी ले ले आप वापस। भी नहीं, कुछ कोई भी नहीं आया यहाँ। मुरबुद्दुल्ला एक दिन आए थे तो उसी दिन अंदर चक्कर लगा के बाहर चले गए, उन्होंने कुछ नहीं हमें बताया। मैं रिहाड़ी का ही हूँ, मैं रिहाड़ी इसी मोहल्ले से बिलोंग करता हूँ। मेरा बेसिकली हम उस दिन का 10 तारीख का वो ब्लैक डे वाला दिन हम नहीं भूल पाए। 5:45 बजे का वाक़या था जब हमारे घर में ब्लास्ट हुआ था। बहुत ही बुरे तरीके से हम उस सदमे में हैं। कल से 10 तारीख को सुबह 5:45 बजे जब हुआ था। आज कल से हमने जब दोबारा ये सुना कि ये एक्टिविटी दोबारा होने वाली है तो कल से बच्चे हमारे फिर डर चुके हैं। हमारे फ्रंट दरवाजे, हमारे बैक वाले दरवाजे टूटे हुए हैं, हम बिना दरवाजों के रह रहे हैं। हम काम करवाएं तो बताओ 500 रुपये कौन सा दरवाजा लगवाएं? आगे का लगवाएं, बाथरूम का लगवाएं या पीछे का दरवाजा लगाएं, या घर की रिपेयरिंग करें या दुकान की? मेरे को सिर्फ गवर्नमेंट से यही पूछना है, 15 दिनों के बाद देना भी था तो 500 रुपये
रुपए का मजाक करना था, इससे अच्छा ना देते वो ठीक था। अगर था तो पूरा जो हमारा राइट बनता है वो दो, नहीं तो हम पेमेंट वापस कर देंगे। हमारा जो राइट बनता है वही यही है कि हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं, जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी खुद अपनी टीम भेज के हमारा ये काम करवा के दे। नहीं करवाना तो हम शनिवार की शाम 6:30 बजे रिहाड़ी चौक में धरना देंगे, उसके बाद हम देखेंगे कैसे क्या करना है। हम मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट को यही अपील करना चाहते हैं, 500 रुपये का मजाक क्यों किया हमारे साथ, वो भी 15 दिन बाद हमारे से। भैया आप यकीन मानो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि जैसे हमें कोई लाखों रुपए मिलना है। कभी स्टैंपिंग पे लेके आओ कोर्ट से, नोटरी से टेस्ट करवा के दिए, सब कुछ करने के बावजूद हमने डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं रखी। फिर 500 रुपये का किस राइट से उन्होंने पेमेंट दी है। आज 500 रुपये की सिंगल एक रेते की ट्राली नहीं आती, लेबर लगाओ वही 1000 रुपये की दिहाड़ी वाला लेबर आता है। जो नुकसान हुआ है यहाँ पे 10 दिन लेबर मिस्त्री के लग जाएंगे, तो क्या वो 500 रुपये से हम लेबर से काम करवा सकते हैं? भैया रनिंग MLA हमारे रविंदर गुप्ता जी हैं, वो आए हमारे पास 3-4 बार, वो उन्होंने विजिट की, उन्होंने हमें बोला कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन अभी तक हम उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे घर के भाई भी हो, हमारे सीनियर लीडर हो, हमारे बीजेपी के, खासकर वो हमारे बीजेपी के हैं जो सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की है, और हमारे बीजेपी के हैं रविंद्र गुप्ता जी। हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि हमारा स्टैम्प पब्लिक का नुकसान है वो उसका साथ देके हमारी मदद करें, हमारी हेल्प करें। हम आपके साथ हैं और हम तभी आपके साथ होंगे जब आप हमारे साथ रहेंगे। तो हम उनसे भी अपील करना चाहते हैं रविंद्र गुप्ता जी से कि हमारी जो गाड़ियों का नुकसान है, मेरी 3 गाड़ी हैं उसमें जिसका नुकसान हुआ है, हमारी गाड़ियाँ ये लगी हुई हैं, मैंने अभी तीनों गाड़ियों का काम नहीं करवा सका। कहाँ कहाँ बंदा काम करे। जब से कोरोना टूटा है तब से हमारे कोरोना के बाद बिजनेस कम हो गए हैं। हम घर चलाएं या गाड़ियों का काम करें, जो मकान का काम करवा के दें। हम अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमारा काम जो है वो खुद करवा के दे, हमें पेमेंट नहीं चाहिए, हम पेमेंट वापस करेंगे। मैं ये कहती हूँ कि गवर्नमेंट ने जो हमको पैसे दिए हैं, जो उस दिन हमारा मकान टूटा है, जो पैसे दिए हैं 6500, उसमें हमारा कुछ भी नहीं बनने वाला, कुछ नहीं है कि हमने शीशे लगवाने हैं, लकड़ लगानी है, जब मिस्त्री लगाना 6500 में। बताओ आप खुद समझदार हो, उसमें क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, क्या करना है हमने। मेरे घर में कोई काम करने वाला भी नहीं है, बच्चे मेरे छोटे हैं, लेकिन मैं कैसे करवाऊंगी, तो मैं कैसे बनवाऊंगी। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करती हूँ कि वो 6500 आप वापस ले लो, आप मिस्त्री लगा के जितना हमारा काम होता है उतना खुद करवा दो। अगर वो आपको पैसे बचते हैं तो आप रख लो, लेकिन 6500 में हमारा कुछ नहीं होता। लेकिन मैं मकान बना भी नहीं सकती, मेरे पति की टांग टूटी हुई है, मैंने कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, वो जो बच्चे हैं वो छोटे हैं, तो मेहनत से बनाई है, लेकिन आगे मैं नहीं बना सकती, क्यों, मेरे पति की टांग टूटी हुई है। तो आप बताओ 6500 में क्या बनता है क्या नहीं। गवर्नमेंट ने ना हमारे साथ बहुत मजाक की है, तो हम क्या करें क्या नहीं करें। मैं ये हमेशा उस टाइम होती है इनको कि हमको वोट चाहिए, लेकिन आज हमको पूछने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। सुबह से आपके पास उस दिन जब बम ब्लास्ट हुआ था उस दिन बहुत ज़्यादा आए थे, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं इधर नहीं आया, तो ना किसी ने हमको पूछा। यही जो हमारे खाते में डाला है उन्होंने पैसे 6500 रुपया, बोले इससे अपना मकान जो भी आपका टूटा फूटा कंप्लीट करा लो, लेकिन उसमें हमारा मकान कंप्लीट नहीं होता। इसलिए हमने आप तक उम्मीद थी, आपको बताया कि आप गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हो, आप ही हमारी बात आगे पहुंचा सकते हो। क्या लगता है ये सब गवर्नमेंट ने मजाक की है, सब आपको भी पता है कि झूठी चल रही है, तो इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। क्या अपील? मैं सरकार से ये अपील करती हूँ, जो 6500 दिया है ये आप वापस ले लो, कि हमको काम करवा के दे दो।